और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। पीएम के प्रमुख सचिव बने पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास पीएम के प्रमुख सचिव बने हैं। दूसरे नंबर के प्रमुख सचिव बने हैं शक्तिकांत दास। तो प्रधानमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव हैं पीके मिश्रा और दूसरे जो प्रमुख सचिव हैं वो शक्तिकांत दास बनाए गए हैं। पीएम के प्रमुख सचिव बने हैं पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। दूसरे नंबर के प्रमुख सचिव बने हैं शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव हैं पीके मिश्रा और दूसरे नंबर के प्रमुख सचिव बने हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास। दूसरे नंबर के प्रमुख सचिव बने हैं शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव हैं पीके मिश्रा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभ्युदय, शक्तिकांत दास जो पूर्व गवर्नर हैं वो अब प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव जो दूसरे नंबर के प्रमुख सचिव बने हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? जी मनोज, आपको बता दें कि जो शक्तिकांत दास हैं पूर्व गवर्नर से रिटायर हो गए थे। उसके बाद इनको प्रधानमंत्री ने अपना दूसरा प्रधान सचिव बनाया है। पीके मिश्रा के साथ काम करेंगे। ये G20 के शेरपा भी रहे हैं और जो फाइनेंस कमीशन था 15वां वित्त आयोग, उसके भी सदस्य रहे हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी भी रहे हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के भरोसेमंद अफसर हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है और अपनी टीम को एक नई मजबूती देने के लिए शक्तिकांत दास को अपने प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। निश्चित रूप से अभ्युदय, जिस प्रकार से पूर्व गवर्नर का प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव बनना, ये अपने आप में ये बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं एक बड़े भरोसे को दर्शाता है। प्रायः देखा जाता है कि प्रधानमंत्री इनकी जो टीम है उसको किसी न किसी रूप में कृपा पात्र बनाकर जो है अपने आसपास रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जो है 3-4 एक्सटेंशन देकर दुर्गा शंकर मिश्रा को यहाँ चीफ सेक्रेटरी बनाए रखा था। तो एक आदत है या कह लें या उसको काम करने का तरीका है कि अपने जो विश्वास पात्र है उनको आसपास बनाए रखना चाहते हैं, जिससे वो अपने मन मर्जी से अपने एजेंडे को पॉलिसीज में लागू करा सकते हैं। और सबसे बड़ा कठिन कार्य ये रहता है कि किसी राजनेता की जो इच्छा शक्ति होती है, उसके जो एजेंडे होते हैं उनको पॉलिसी में कैसे उतारा जाए और जमीनी तौर पर लागू कराने के लिए अपने विश्वास पात्रों की जरूरत होती है। और चूंकि जब ये कोविड महामारी के बाद देखा जाए तो इनके कई निर्णय ऐसे देखे गए जिससे काफी कुछ संभला। और जो नोटबंदी के बाद जब उर्जित पटेल छोड़कर गए थे तो नोटबंदी के बाद काफी क्राइसिस थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी देश की। जो कुछ गड़बड़ाई थी इसमें संभालने में इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई। तो कोविड महामारी में देखा गया कि रेपो रेट में काफी कटौती की और जिस तरीके से रिजर्व बैंक में डिजिटल पॉलिसीज को लागू करके डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया, उसमें काफी कुछ बढ़त हुई है डिजिटल लेन देन में। तो इसीलिए प्रधानमंत्री इस तरीके के निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। निश्चित रूप से अभ्युदय अवस्थी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो काम का जो है इनाम कह सकते हैं, तो ये बड़ी खबर है अपने आप में। पूर्व जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जो है वो प्रधानमंत्री के वो प्रमुख सचिव बने हैं।